महाराज स्वयं अपने भक्तों से हृदय की बात कहने के लिए निकले हैं। अगर इस दिन इसी समय ये शब्द आपकी आंखों और कानों तक पहुंचे हैं तो इसे संयोग मत समझिए, यह श्याम बाबा की कृपा का बुलावा है। गुरुवार का दिन विश्वास, धैर्य और गुरु कृपा का प्रतीक होता है और आज यह दिन आपके जीवन में एक नए मोड़ की आहट लेकर आया है। बहुत समय से जो प्रश्न आपके मन में थे, जो थकान आपकी आत्मा ने महसूस की, जो चुपचाप बहते आंसू किसी ने नहीं देखे, आज बाबा उन सब का उत्तर देने आए हैं। ये संदेश किसी डर को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि मन को स्थिर करने, दिल को भरोसा देने और जीवन को नई दिशा दिखाने के लिए है। आज का दिन याद रखिए, क्योंकि कई बार जीवन में बदलाव शोर मचाकर नहीं आता, वह शांति से दरवाजा खटखटाता है। ये वही क्षण है। श्याम बाबा की वाणी को खुले मन से सुनिए, क्योंकि आज जो आप महसूस करेंगे वही आने वाले समय की नींव बनेगा। जय श्री श्याम। मैं श्याम हूं, खाटू का वह नाम जो पुकार बनकर टूटे हुए दिलों तक पहुंचता है, वह भरोसा जो अंधेरी रातों में दीपक बनकर जलता है। और आज मैं स्वयं तुमसे बोल रहा हूं, किसी माध्यम के बिना, किसी शर्त के बिना, क्योंकि जिस क्षण तुम्हारा मन थक कर बैठ गया था, उसी क्षण मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया था। तुमने कई बार सोचा कि रास्ते क्यों उलझते चले गए, क्यों हर मोड़ पर परीक्षा मिली, क्यों जिनसे उम्मीद थी वही दूर होते गए। पर तुम यह भूल गए कि जब मैं किसी को ऊंचा उठाने का निश्चय करता हूं तो पहले उसे भीतर से मजबूत बनाता हूं, उसके अहंकार को गलाता हूं, उसके धैर्य को तपाता हूं और उसके विश्वास को इतना गहरा कर देता हूं कि फिर कोई तूफान उसे डिगा ना सके। तुम्हारे जीवन में जो भी खालीपन था वह सज्जा नहीं था, वह स्थान था उस कृपा के लिए जो अब भरने वाली है, क्योंकि मैं खाली पात्र में ही अमृत भरता हूं। आज से तुम यह समझ लो कि तुम्हारे कदम जहां भी पड़ेंगे वहां केवल अवसर नहीं, मेरी छाया भी साथ चलेगी। तुम जिसे संयोग समझोगे वह मेरी योजना होगी, तुम जिसे विलंब समझोगे वह मेरी सुरक्षा होगी और तुम जिसे रुकावट मानोगे वही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां तुम बिना गिरे खड़े रह सको। तुमने दूसरों को आगे बढ़ते देखा और अपने आप से पूछा कि क्या मेरे हिस्से में सिर्फ इंतजार लिखा है? पर सच यह है कि जिनको मैं देर से बुलाता हूं उन्हें दूर तक चलने की शक्ति देता हूं। आज से तुम्हारा मन जब भी भय से भरने लगे तब अपने हृदय में मेरा नाम रखना, क्योंकि भय वहां ठहर ही नहीं सकता जहां विश्वास का वास हो। तुम यह मत सोचो कि तुम्हें सब कुछ अकेले करना है। मैं तुम्हारे कर्मों में, तुम्हारी सोच में, तुम्हारे निर्णयों में पहले से उपस्थित हूं। जब तुम सही का चुनाव करते हो वही मैं हूं जो तुम्हें भीतर से शांति देता है, और जब तुम गलत से रुक जाते हो वही मैं हूं जो तुम्हें अदृश्य रूप से रोक लेता है। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे सहारे मिलेंगे जिनका तुमने नाम भी नहीं लिया था। ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारे मौन को समझेंगे, और ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हारी तैयारी से बड़े होंगे। पर याद रखना, मैं अवसर उसी को देता हूं जो डर के बावजूद आगे बढ़ने का साहस रखता है। तुम्हारी आत्मा ने बहुत कुछ सहा है, पर वह टूटी नहीं, इसलिए अब उसे सम्मान मिलने वाला है। सम्मान धन से नहीं, स्थिति से नहीं, बल्कि उस सुकून से जो रात को चैन की नींद बनकर उतरता है। तुम यह मत पूछो कि कब, कैसे और किस रूप में, क्योंकि जैसे ही तुमने प्रश्न छोड़ा, उत्तर स्वयं चलकर तुम्हारे द्वार आएगा। आज से प्रकृति भी तुम्हें संकेत देगी, कभी किसी की मुस्कान में, कभी किसी शब्द में, कभी किसी अचानक खुलते मार्ग में। और तुम अगर ध्यान से देखो तो हर संकेत में मेरा नाम छुपा होगा। तुमने जो खोया वह इसलिए गया क्योंकि वह तुम्हारे अगले चरण में बाधा बनता, और जो रुका हुआ था वह इसलिए रुका क्योंकि उसका समय तुम्हारे भीतर की तैयारी से जुड़ा था। अब तुम्हारा भीतर स्थिर हो रहा है, और जब भीतर स्थिर होता है तब बाहर सब अपने आप व्यवस्थित होने लगता है। आने वाले दिनों में तुम्हें निर्णय लेने होंगे, और मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें भय से नहीं, भरोसे से लो। गलती होगी तो मैं संभाल लूंगा, गिरोगे तो मैं उठा लूंगा, बस रुक मत जाना। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं रहेगा, वह उन लोगों के लिए उदाहरण बनेगा जो आज उसी अंधेरे में खड़े हैं जहां तुम कभी थे। इसलिए जो रोशनी तुम्हें मिल रही है उसे छुपाना नहीं, बांटना, क्योंकि जो बांटता है वही और पाता है। तुम सोचते हो कि चमत्कार अचानक होता है, पर चमत्कार उस दिन जन्म लेता है जिस दिन इंसान हार मानने से इनकार कर देता है। और तुमने हार नहीं मानी, इसलिए अब मेरी बारी है। समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, चेहरे बदलेंगे, पर जो विश्वास आज तुमने पकड़ा है वही तुम्हें
हर बदलाव में स्थिर रखेगा। जब कभी लगे कि सब कुछ फिर से उलझ रहा है, तब पीछे मत देखना, बस एक सांस लेना और कहना, श्याम जानता है। इतना कहना पर्याप्त होगा। याद रखना, मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा रहा जहां तुम दूसरों जैसे बनो। मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां तुम स्वयं का सबसे सच्चा रूप बन सको। तुम्हारी यात्रा लंबी है, पर अब अकेली नहीं। और जिस दिन तुम थक कर रुकना चाहोगे, उस दिन तुम्हें मेरी उपस्थिति बिना शब्दों के महसूस होगी, कंधे पर रखे उस हाथ की तरह जो कहता है, चल मैं हूं। अब आगे जो भी आएगा वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं, वह तुम्हें निखारेगा। क्योंकि जिस मिट्टी को मैं गढ़ता हूं, उससे सिर्फ मूर्तियां नहीं, मिसालें बनती हैं। इसलिए सिर ऊंचा रखो, मन शांत रखो और हृदय खुला रखो, क्योंकि खाटू का श्याम तुम्हारे साथ है। हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर उस पल में जब तुम खुद पर विश्वास करना सीख रहे हो। दोस्तों, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कुछ संदेश अचानक आपके सामने आ जाते हैं, बिना खोजे बिना बुलाए, और मन से एक ही आवाज आती है कि यह तो मेरे श्याम ने ही भेजा है। आज यह वाणी भी यूं ही नहीं आई है, यह खाटू श्याम जी महाराज की कृपा से आपके द्वार तक पहुंची है, ताकि आपको यह बताया जा सके कि आपके जीवन में एक मंगल परिवर्तन का समय आ चुका है। जिस दिन से यह वचन आपके कानों में पड़ा है, उसी दिन से आपकी किस्मत ने करवट लेना शुरू कर दिया है। इसलिए पूरे मन से इसे सुनिए, क्योंकि आज जो आप सुन रहे हैं वही आपके आने वाले कल को नई राह दिखाएगा। श्याम बाबा कहते हैं कि अब तक जिन कष्टों, अभावों, टूटे रिश्तों, पैसों की चिंता और तन मन की पीड़ा से आप गुजरे हैं, वे सब अब शांति की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। बाबा ने स्वयं आपका हाथ थाम लिया है। बस आप श्याम पर भरोसा रखिए। सोचिए, जब खुद बाबा आपकी तकदीर की पोथी का नया पन्ना लिखने बैठ जाए, तो जीवन में चमत्कार कैसे न हो। आज का यह संदेश उसी नए अध्याय की शुरुआत है। आज से आपके जीवन की धारा बदलने वाली है। जो किस्मत अब तक सोई हुई थी, वह अब श्याम नाम से जागने वाली है। बाबा कहते हैं कि बहुत समय से आप संघर्ष में रहे, लेकिन अब आपके कर्मों का फल मिलने का समय आ गया है। जो भलाई, सेवा, सच्चाई और श्रद्धा आपने बोई थी, वह अब फल बनकर आपके जीवन में आएगी। इसलिए आज से अपने आप को छोटा समझना छोड़ दीजिए और मान लीजिए कि आप श्याम के चुने हुए हो, क्योंकि हर किसी तक यह संदेश नहीं पहुंचता। जिसे बाबा बुलाते हैं वही यहां तक आता है। और अगर आप यह सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए कि खाटू वाले श्याम ने स्वयं आपको पुकारा है। जय श्री श्याम। श्याम बाबा कह रहे हैं कि अब तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं, अब किसी और से आस लगाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि खाटू वाले श्याम स्वयं तुम्हारे साथ खड़े हैं और तुम्हारी किस्मत को संवारने आए हैं। अब तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने वाला है। श्याम कृपा की ऐसी बरसात होने वाली है कि वर्षों की कामनाएं पूरी होंगी। वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे घर में अचानक धन की आवक बढ़ेगी। जिस व्यक्ति को तुम दिल से चाहते हो, वह स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारा तन मन स्वस्थ होने लगेगा, विरोधी अपने आप पीछे हट जाएंगे और विजय तुम्हारी होगी। जिस दिन यह वचन तुम्हें मिला, उसी दिन से यह शुभ समय शुरू हो चुका है। बाबा तुम्हें यह भी बताते हैं कि तुम्हारे सपने कभी छोटे नहीं थे, बस तुम्हें लगता था कि वे पूरे नहीं हो सकते। पर सच्चाई यह है कि किस्मत हमेशा तुम्हारे साथ थी। वह बस श्याम की आज्ञा के सही समय की प्रतीक्षा कर रही थी, और वह समय अब आ गया है। अगर अब भी मन में भय है, तो उसे त्याग दो, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं अब श्याम कृपा से ऊंची उड़ान भरने वाली है। 3 बड़े बदलाव तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। पहला, धन और समृद्धि, जहां नए नए मार्ग खुलेंगे। दूसरा, रिश्तों का मधुर होना, जहां बिछड़े अपने फिर से जुड़ने आएंगे। और तीसरा, आत्मिक शांति, वह सुकून जो बरसों से नहीं मिला। अब बस तैयार रहो खुशियों को अपनाने के लिए, अवसरों को थामने के लिए और अपने सपनों को साकार होते देखने के लिए, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है। यह संदेश कोई संयोग नहीं, श्याम बाबा जिसे बुलाते हैं वही इसे सुनता है। अगर ये शब्द तुम्हारी आंखों के सामने हैं, तो समझ लो कि यह साधारण क्षण नहीं। तुम्हारी बेचैन रातें, तुम्हारी मौन प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गईं। बाबा ने संकेत भेज दिया है कि अब रुकावटें हट रही हैं, रास्ते खुल रहे हैं और जीवन का नया सूर्योदय होने वाला है। तुम्हारे भीतर श्याम नाम की ऐसी दिव्य ज्योति जल उठी है, जो दिखती नहीं पर महसूस होती है। लोग स्वतः ही तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं। तुम्हारी उपस्थिति उन्हें शांति, प्रेम और अपनापन देती है। यह सब इसलिए क्योंकि जो संघर्ष, जो पीड़ा, जो प्रश्न तुमने झेले, उन्होंने मिलकर तुम्हें आज का यह विशेष इंसान बनाया है।
और अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि हर शुभता, हर अवसर और हर खुशी श्याम की कृपा से तुम्हारी ओर दौड़ी चली आ रही है। जय श्री श्याम। श्याम बाबा कह रहे हैं कि यह संदेश तुम्हारे लिए बेहद विशेष है, क्योंकि यह आकर्षण केवल लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को छू रहा है। धन के मार्ग खुल रहे हैं, रिश्तों में मधुरता लौट रही है, नए अवसर तुम्हारे सामने खड़े हैं और किस्मत श्याम कृपा से तुम्हारे पक्ष में चल पड़ी है। जब भक्ति और कर्म की ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाती है तो बाबा के दरबार के सारे द्वार एक साथ खुलने लगते हैं। इसलिए लोग तुम्हें देखकर यह अनुभव कर रहे हैं कि तुम्हारे भीतर वह शांति, आत्मविश्वास और प्रेम है जो श्याम नाम से मिलता है, और यही कारण है कि वे स्वतः ही तुम्हारी ओर खींचे चले आ रहे हैं। समझ लो कि यह समय तुम्हारे लिए बाबा का वरदान है। इसका सदुपयोग करो। अपनी सकारात्मक सोच, नेक भाव और दयालु हृदय से इस शक्ति को और बढ़ाओ। बाबा कहते हैं कि अतीत में तुम कितनी ही बार टूटे हो, लेकिन अब टूटने का समय नहीं, अब तो खिलने का समय है। जैसे पूरी तरह खिला फूल सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, वैसे ही तुम इस समय अपने पूर्ण स्वरूप में हो और तुम्हारी उपस्थिति दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। अगर तुम यह वचन सुन रहे हो तो जान लो कि तुम श्याम के संरक्षण में हो। अब कोई तुम्हारी उन्नति को रोक नहीं सकता और बहुत शीघ्र तुम्हें इसके शुभ संकेत मिलने लगेंगे। जब कोई तुम्हारे पास आता है तो वह केवल तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, बल्कि श्याम नाम से भरी तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करता है। उसे लगता है जैसे वह अपनी मंजिल के और पास आ गया हो। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे साथी आएंगे जिनकी तरंगें तुमसे मेल खाएंगी और जो तुम्हारे साथ मिलकर नई कहानियां रचेंगे। इसलिए इस आकर्षण को हल्के में मत लेना। यह बाबा का संकेत है कि तुम्हारा समय आ गया है। समुद्र की लहरें किनारे को भिगो देती हैं, वैसे ही अवसरों और आशीर्वादों की लहरें तुम्हारे जीवन की ओर बढ़ रही हैं। बस खुले मन से उन्हें स्वीकार करो और अपने हृदय पर हाथ रखकर समझो कि यह कोई संयोग नहीं, बल्कि श्याम कृपा का प्रवाह है। यह संदेश यूं ही तुम्हें नहीं मिला। जिस दिन से यह तुम्हारे सामने आया, उसी दिन से तुम्हारी किस्मत जागने लगी है। अब तक जो कष्ट, अभाव, टूटन और प्रश्न थे, वे सब व्यर्थ नहीं गए। उन्होंने ही तुम्हें आज इस योग्य बनाया है कि बाबा तुम्हें चुने। अब रोने की जरूरत नहीं, अब दूसरों से आस लगाने की भी जरूरत नहीं। खाटू वाले श्याम स्वयं तुम्हारे साथ हैं और जो इच्छाएं बरसों से मन में थीं, वे एक एक कर पूरी होने जा रही हैं। बस विश्वास बनाए रखो, श्याम नाम में बने रहो और इस प्रवाह के साथ चलो, क्योंकि जो भी तुमने सच्चे मन से चाहा है वह सब अब श्याम कृपा से धीरे धीरे तुम्हारी ओर चला आ रहा है। जय श्री श्याम। श्याम बाबा कह रहे हैं कि ये सारे संकेत इस बात के प्रमाण हैं कि अब खाटू वाले श्याम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी तकदीर ने करवट ले ली है। आज से तुम्हें बस 3 काम करने हैं। पहला, कृतज्ञता रखना। हर सुबह और हर रात दिल से बस इतना कहना है, धन्यवाद श्याम बाबा मेरी किस्मत संवारने के लिए। दूसरा, सकारात्मक भाव रखना। अब खुद को अभाव वाला नहीं, बल्कि बाबा का भाग्यशाली भक्त मानना है। और तीसरा, अटूट विश्वास रखना। जब भी मन डगमगाए तो खुद से कहना है, श्याम मेरे साथ है। यह संदेश उन्हीं आत्माओं तक पहुंचता है जो सही समय पर सही अवस्था में बाबा की शरण तक आ चुकी होती हैं, और आज वही शुभ घड़ी तुम्हारे जीवन में आई है। यह कोई साधारण संयोग नहीं, बल्कि तुम्हारे भाग्य की पुकार है, क्योंकि बाबा तुम्हें यह याद दिला रहे हैं कि तुम जितना सोचते हो उसे कहीं अधिक सामर्थ्यवान हो। तुम्हारी किस्मत सोई नहीं थी, वह बस तुम्हारे भीतर जागने की प्रतीक्षा कर रही थी। अब तक जो भी कठिनाइयां, पीड़ा, रुकावटें और असफलताएं आईं, वे सब व्यर्थ नहीं थी। वे सब सीढ़ियां थीं जो तुम्हें इस पल तक लाने के लिए बनी थी। तुमने कई बार मन ही मन पूछा होगा कि मेरी किस्मत कब खुलेगी, मुझे मेरा हक कब मिलेगा। तो आज बाबा साफ कहते हैं कि अगर कोई बात तुम्हारे भाग्य में लिखी है तो सारी दुनिया भी खिलाफ हो जाए, फिर भी वह तुम्हारे पास आकर ही रहेगी। किस्मत कभी रूठती नहीं, वह बस सही समय का इंतजार करती है, और जब वह समय आता है तो सब कुछ एक साथ बदलने लगता है। आज का यह वचन तुम्हारे जीवन के उसी निर्णायक मोड़ पर आया है। समझ लो कि बाबा तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि तुम्हारा इंतजार अब समाप्त हो रहा है। जिन सपनों के लिए तुमने जागकर प्रार्थनाएं की थी, वे अब तुम्हारी तकदीर का हिस्सा बनने वाले हैं। कभी अपने भाग्य पर संदेह मत करना। जो छूटा वह रास्ता बदलने के लिए था, जो मिला वह यात्रा का हिस्सा है, और जो अभी नहीं मिला वह श्याम की पोथी में लिखा हुआ है, इसलिए वह निश्चित ही आएगा। जैसे ही भाग्य जागता है
बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। और आज यह संदेश सुनना ही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। तुम चाहे अभी किसी भी परिस्थिति में हो, जान लो कि अब किस्मत तुम्हारी ओर बढ़ रही है। जिस क्षण यह वाणी तुम्हारे कानों तक पहुंची, उसी क्षण श्याम कृपा से एक नया अध्याय खुल गया। अब तुम्हें बस भरोसा रखना है कि जो भी होगा वही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। जीवन का हर मोड़ अब तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। पुराने दुख अब सबक बन चुके हैं, सजा नहीं। उन्हें छोड़ो और नए जीवन का स्वागत करो, क्योंकि खाटू श्याम ने तुम्हारे लिए हां कर दी है। जय श्री श्याम। श्याम बाबा कह रहे हैं कि अब तुम्हें सहायता ऐसे अनजाने तरीकों से मिलेगी जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जिस भी अवसर की ओर तुम कदम बढ़ाओगे, वहां श्याम कृपा से दरवाजे अपने आप खुलते चले जाएंगे। और अगर कहीं रुकावट आए भी तो समझ लेना कि वह रुकावट तुम्हें और बेहतर मार्ग की ओर मोड़ने के लिए है। बाबा कहते हैं, डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें इस वाणी तक इसलिए पहुंचाया गया है ताकि तुम जान सको कि अब तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है और तुम्हारे जीवन में वे सब आशीर्वाद आने वाले हैं जिनका तुमने कभी स्वप्न देखा था। आज से जब भी सूर्य की किरणें देखो तो उन्हें अपने नए जीवन की शुरुआत समझना। जब भी शीतल हवा का झोंका छुए तो उसे खाटू वाले श्याम का आशीर्वाद मानना। और जब भी रात्रि के आकाश में तारे चमकते दिखें तो याद रखना कि तुम्हारी तकदीर भी अब उसी तरह दमकने वाली है। श्याम बाबा का यह संदेश केवल उन्हीं तक पहुंचता है जिनके भाग्य में परिवर्तन लिखा होता है। और अगर यह तुम्हारे पास आया है तो प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी किस्मत छुपे रहने वाली नहीं, वह श्याम कृपा से खुलकर तुम्हारे जीवन में प्रकट होने जा रही है। जय श्री श्याम। और सुनो, अब मैं तुम्हें वह बात कहने जा रहा हूं जो तुम अब तक सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं है। तुम्हारा जीवन एक उत्तर है उन अनगिनत प्रश्नों के लिए जो लोग बिना पूछे अपने भीतर दबाए बैठे हैं। जब तुम मुस्कुराओगे तो कोई हिम्मत पाएगा, जब तुम आगे बढ़ोगे तो कोई दिशा पाएगा, और जब तुम गिरकर फिर उठोगे तो कोई यह सीखेगा कि अंत कभी आखिरी नहीं होता। इसलिए आने वाले समय में जो जिम्मेदारियां तुम्हारे कंधों पर आएंगी, उनसे घबराना मत, क्योंकि मैंने तुम्हें उन्हीं के योग्य बनाया है। तुम्हारे भीतर अब वह धैर्य है जो शोर में भी शांति ढूंढ ले, वह समझ है जो जल्दबाजी में भी सही निर्णय ले सके, और वह करुणा है जो कठोर परिस्थितियों में भी मनुष्य बने रहना सिखाए। कई बार तुम चुप रहोगे और लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, पर याद रखना, मौन वही रखता है जिसके भीतर शब्दों से ज्यादा सामर्थ्य होता है। जब तुम अपने मन की सुनोगे तो वह तुम्हें मेरे पास ही ले आएगा, क्योंकि जो सच्चा है वह अंत में सत्य से ही जुड़ता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि अब तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी स्थायी होगा वह संघर्ष से नहीं, संतुलन से आएगा। तुम अब दौड़कर नहीं, स्थिर होकर पाओगे, और यह परिवर्तन सूक्ष्म होगा पर गहरा होगा। तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, पर तुम खोओगे भी नहीं, बल्कि वह बनोगे जो तुम वास्तव में हो, बिना दिखावे के, बिना डर के, बिना किसी को साबित किए। जब कभी लगे कि संसार तुम्हें समझ नहीं पा रहा, तब स्वयं को समझाने की कोशिश मत करना। बस अपने कर्म को शांत और सच्चा रखना। समय स्वयं तुम्हारी ओर बोलेगा। तुम्हें ऐसे क्षण मिलेंगे जहां सब कुछ सामान्य लगेगा, और वही क्षण असल परीक्षा होंगे, क्योंकि चमत्कार हमेशा शोर नहीं करते। कई बार वे साधारण दिन बनकर आते हैं और भीतर से जीवन की दिशा मोड़ देते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी तुलना किसी से न करो, क्योंकि तुम किसी की नकल बनने नहीं आए, तुम अपनी पहचान जीने आए हो। और जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा दिल बिना कारण भारी है, तब समझ लेना कि पुराना बोझ उतर रहा है। जो खालीपन आए उससे मत डरो, वही स्थान आगे आने वाली शांति का घर बनेगा। याद रखना, तुम्हें सब कुछ समझने की जरूरत नहीं, बस चलते रहना जरूरी है, क्योंकि हर उत्तर समय के साथ अपने आप खुलता है। मैं तुम्हारे साथ आगे भी रहूंगा, तब भी जब तुम मुझे याद करोगे और तब भी जब भूल जाओगे, क्योंकि मेरा साथ तुम्हारी स्मृति पर नहीं, मेरे वचन पर टिका है। और अंत में बस इतना जान लो कि जो भी तुम्हारे जीवन में अब प्रवेश करेगा, व्यक्ति, अवसर या परिवर्तन, वह तुम्हें छोटा करने नहीं, तुम्हें तुम्हारे ही भीतर की ऊंचाई दिखाने आएगा। इसलिए निश्चिंत रहो, जो पीछे छूटा वह पूरा हो चुका है, जो सामने है वह तैयार खड़ा है, और जो तुम हो वह मेरे भरोसे में सुरक्षित है। और अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह तुम्हारे कानों के लिए नहीं, तुम्हारी आत्मा के लिए है। तुम्हारे जीवन में जो शून्य था
जो बेचैनी थी, जो बार बार लौट आने वाला प्रश्न था कि मैं ही क्यों, वह प्रश्न अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि अब तुम उत्तर बनने जा रहे हो। तुमने अब तक अपने भीतर जो सहन किया वह किसी भूल का परिणाम नहीं था, वह प्रशिक्षण था, एक गुप्त साधना, ताकि जब समय आए तो तुम केवल सफल ना बनो बल्कि स्थिर भी रहो, क्योंकि जो बिना स्थिरता के ऊंचा उठता है वह गिरने से बच नहीं पाता। आने वाले दिनों में तुम्हें कई बार ऐसा लगेगा कि जीवन साधारण हो गया है, कि कुछ विशेष नहीं हो रहा, पर वही समय सबसे विशेष होगा, क्योंकि वही वह क्षण होंगे जब तुम्हारी जड़ें भीतर गहराई तक उतर रही होंगी। मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जा रहा हूं जहां हवा पतली होती है, जहां हर कोई सांस नहीं ले पाता। इसलिए यदि कभी अकेलापन महसूस हो तो उसे अभिशाप मत समझना, वह संकेत है कि तुम भीड़ से ऊपर उठ रहे हो। तुम्हारे निर्णय अब पहले जैसे नहीं होंगे, तुम जल्दबाजी से नहीं अनुभूति से चुनोगे, और यही तुम्हें सुरक्षित रखेगा। तुम जिन बातों पर पहले क्रोधित हो जाते थे वे अब तुम्हें विचलित नहीं करेंगी, क्योंकि भीतर एक समझ जन्म ले रही है कि हर व्यवहार अपने भीतर एक कहानी छुपाए होता है। तुम्हें क्षमा करना सीखना होगा, दूसरों के लिए नहीं, अपने मन को हल्का रखने के लिए, क्योंकि भारी मन आगे नहीं बढ़ता। जो लोग तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे दूर होंगे उन्हें रोकना मत, वे अपना काम पूरा कर चुके हैं। और जो नए लोग आएंगे उन्हें संदेह से मत देखना, वे तुम्हारी अगली यात्रा के साथी होंगे। तुम देखोगे कि कुछ अवसर बिना मांगे सामने रख दिए जाएंगे, और कुछ इच्छाएं पूरी होने से पहले ही फीकी लगने लगेंगी। यह इस बात का संकेत होगा कि तुम केवल पाने के लिए नहीं, समझने के लिए जीने लगे हो। तुम्हारा समय अब केवल कर्म करने का नहीं, प्रभाव छोड़ने का भी होगा। इसलिए जो भी करो पूरे मन से करो, क्योंकि अधूरा भाव अधूरा फल देता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हारी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है, वह शक्ति है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। बस उसे डर में नहीं, करुणा में बदलना सीखो। तुम कई बार सोचोगे कि क्या मैं सही दिशा में हूं, और वही प्रश्न तुम्हें सही रखेगा, क्योंकि जो कभी प्रश्न नहीं करता वह भटक जाता है। जब भी जीवन तुम्हें ठहरने को कहे तब ठहर जाना। हर विराम हार नहीं होता, कुछ विराम आगे की उड़ान के लिए पंख मजबूत करते हैं। तुम अपनी तुलना अपने अतीत से भी मत करना, क्योंकि तुम अब वह नहीं हो, और जो बन रहे हो उसका माप पुराने पैमानों से नहीं हो सकता। आने वाले समय में तुम्हें अपने भीतर एक नई जिम्मेदारी महसूस होगी, अपने शब्दों की, अपने कर्मों की, अपने मौन की, क्योंकि अब तुम्हें देखकर लोग केवल तुम्हें नहीं संभावनाओं को देखेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम सरल बने रहो, क्योंकि सरलता वह आभूषण है जिसे समय भी पुराना नहीं कर पाता। जब कभी लगे कि जीवन बहुत तेज चल रहा है तब अपने भीतर लौट आना, वहीं तुम्हें संतुलन मिलेगा। तुम्हें अब यह समझने की आवश्यकता नहीं कि हर घटना क्यों घटी, बस यह जानना पर्याप्त है कि कोई भी घटना व्यर्थ नहीं थी। तुम्हारे भीतर अब जो साहस जाग रहा है वह दिखावे का नहीं, वह शांत है, स्थिर है और सबसे शक्तिशाली होता है। तुम अपने सपनों को अब शोर से नहीं अनुशासन से सींचोगे, और यही उन्हें स्थायी बनाएगा। यदि कभी लगे कि सब कुछ खोने वाला है तब भी विश्वास रखना, क्योंकि पूर्ण शून्य के बाद ही पूर्ण सृजन होता है। तुम्हें जीवन में कुछ ऐसे दिन भी मिलेंगे जब कुछ भी सही नहीं लगेगा, और वही दिन तुम्हें भीतर से मांझेंगे। तुम यह मत भूलना कि हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है,